साथियों नमस्कार। आइए हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं कि बीपीएससी में जो इंटरव्यू चल रहा है उसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। खास करके बजट इकोनॉमिक सर्वे आ जाने के बाद किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब जानते हैं कि बिहार का भी बजट आ गया है। 11 मिनट 40 सेकंड में इस बार बिहार का बजट पारित कर दिया गया। यूनियन बजट आ गया है। उसके बाद 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट भी काफ़ी चर्चे में है क्योंकि उन्हें लागू होना है अब। 16 फाइनेंस कमीशन। बिहार बजट में इस बार फिर किसान के लिए एक योजना लागू की गई है जिसमें कि 3,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे, जो पीएम किसान सम्मान निधि है उसके अलावे। इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे आखिर बीपीएससी इंटरव्यू में कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है। जो बच्चे आगे इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, जिनका फर्स्ट फेज में बाकी है और सेकंड फेज में होने वाला है, उनको किस किस तरीके से मदद मिल सकता है। तो इन सब तरीके की बहुत सारी चीज़ें हम लोग टेलीग्राम पे भी अपलोड करते रहते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे जाकर के आप ज्वाइन करें। व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करें, न्यूज़पेपर चैनल, सारा व्यवस्था दिया गया है नीचे। तो एक जो चेयरमैन सर के द्वारा प्रश्न पूछा गया किस तरीके से एक बच्चे, उसके बाद अलग अलग मेंबर के द्वारा, आइए उसको देखते हैं। और इसमें से बहुत सारे प्रश्न तो ऐसे हैं जिन जैसे प्रश्न कि हम लोगों ने खुद उसके इंटरव्यू में पूछे थे और उसी तरीके के सेम टू सेम प्रश्न वहाँ भी पूछे गए। इसका मतलब आप समझ सकते हैं एक तरीके से क्वेश्चन पहले से आउट था। तो ये स्टूडेंट है, इससे पूछा जा रहा है। ये मुरली प्रसाद सर के बोर्ड में है, बागमती बोर्ड है इनका। ग्रेजुएशन इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ऑप्शनल सब्जेक्ट पीएसआईआर रखा था। एंट्री करते हैं, एंट्री के बाद ग्रेडिंग होता है। चेयरपर्सन सर के द्वारा कहा जाता है बैठ जाइए। फिर चेयरमैन सर जो है प्रश्न पूछना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या है, ग्रेजुएशन ईयर क्या है, अभी तक आप क्या कर रहे थे, पीजी किस सब्जेक्ट में किए हैं, एग्जाम में ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है। उसके बाद पूछा गया कि तिनकठिया सिस्टम क्या है वो बताइए। तो एक एक करके ये आंसर देते चले गए। उसके बाद अगला प्रश्न आया कि चंपारण सत्याग्रह से क्या मेजर चेंजेस देखने को मिले। जब चंपारण सत्याग्रह 1970 में हो गया तो उसके बाद क्या मेजर चेंजेस देखने को मिले, वो प्रश्न पूछा गया। उसके बाद फिर बिहार में जो वहाबी मूवमेंट था उसके किसके द्वारा शुरू किया गया था, उसके बारे में भी प्रश्न पूछा गया। तो आप जानते हैं कि हिस्ट्री से जनरली प्रश्न आते ही आते हैं। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट कुछ भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बीपीएससी में हिस्ट्री से प्रश्न जनरली हर बच्चे से पूछे जा रहा है। और हम लोगों ने क्या किया था इसके लिए, आप देख सकते हैं कि इतिहास से जुड़े जितने भी तरीके के प्रश्न आ सकते हैं उस सारे प्रश्नों को हम लोगों ने बाकायदे पहले ही बना करके उसके आंसर्स बच्चे के साथ शेयर कर दिया था, ताकि वो बच्चे कंफर्टेबली अपना एग्ज़ाम दे पाएंगे और इंटरव्यू बहुत आसानी से दे लेते हैं। क्योंकि बहुत प्रश्न इस बी में दिए गए हैं, बहुत लंबा पीडीएफ है, इसमें सारे क्वेश्चन आंसर अवेलेबल करवा दिए गए थे पहले ही। और ये अभी भी जो बच्चे लेना चाहते हैं वो अवेलेबल है उन बच्चों के लिए। लास्ट में बता देंगे कैसे परचेज कर सकते हैं इसे। उसी तरीके से ये बिहार विशेष संबंधित प्रश्न, जो बिहार राज्य से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इवन कि उसके आंसर भी पहले से ही बना करके बच्चों को दे दिया गया था। तो बच्चे कंफर्टेबली अपना इंटरव्यू दे करके चले आ रहे हैं। हॉबी से भी सारा रिलेटेड प्रश्न कि आपकी अगर टीचिंग हॉबी है तो इससे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये सारा दे दिया गया है। ये तो खास करके जो बच्चे टीचिंग में हैं, अभी टीआरई से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन इस बार बीपीएससी में भी हुआ था। उनमें से बहुत सारे बच्चों का हॉबी भी था, टीचिंग एज ए हॉबी के रूप में। तो उस पे सारे प्रश्न बना करके दिए गए हैं कि कम से कम इतने प्रश्नों का अभ्यास कर लें तो फिर आपको इधर उधर से रिसोर्स कलेक्ट करने में टाइम बर्बाद नहीं होगा आपका। कुछ लोगों का कुकिंग हॉबी था तो कुकिंग हॉबी पे सारे प्रश्न इस तरीके से बना करके दे दिए गए थे। सारे बच्चे अपना इस पे प्रैक्टिस कर लिए और अच्छे से इंटरव्यू दे लिए। जैसे महिला सशक्तिकरण के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ देख सकते हैं कि ये बिहार सरकार का ही है, पूरा ये पीडीएफ अवेलेबल करवा दिया गया। तो महिला सशक्तिकरण में जो भी महिलाओं के लिए योजनाएं चल रही है, आपको क्या करना है, बस एक एक बार पढ़ लेना है सारी योजनाओं को अच्छे से, उसमें क्या है नहीं है। मुख्यमंत्री पोशाक योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो खोला गया है उसके बारे में, बालिका विद्यालय भी है और कस्तूरबा गांधी का हॉस्टल भी है जहाँ बच्चे रहते भी हैं, बच्चियाँ। और मुख्यमंत्री पोशाक योजना है, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना है, मुख्यमंत्री बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना है। तो हर योजना के बारे में एक एक करके इसमें डिटेल में दिया गया है, आपको इसे पढ़ लेना। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है। आइए देखते हैं और क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट कौन है, किस स्टेट से हैं, इससे पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनका टेन्योर कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या कारण था, उसके बाद क्यों रिजाइन दिए थे, कैसे जज को रिमूव किया जाता है। ये बाकायदे अभी जो वर्मा साहब जज थे उनके घर में कैश मिला था, ये अभी इधर मॉक इंटरव्यू में रिसेंटली कुछ बच्चों से प्रश्न ये पूछा गया था कि जज को कैसे रिमूव किया जाता है। क्योंकि अभी
हिंदू के द हिंदू के आर्टिकल में वो फिर से आया हुआ था। हम लोगों ने पूछा था बाकायदे, और फिर वो प्रश्न यहाँ भी आ गया। अब बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है इसी यूट्यूब चैनल पे, आप देखेंगे डेली मॉक इंटरव्यू का कुछ ना कुछ वीडियो उपलब्ध रहता है, आप लोग उसे ज़रूर देखा करें। और जो बच्चे मॉक देना चाहते हैं उसके लिए फैसिलिटी तो अवेलेबल है ही। खास करके बजट के बारे में बात करने के लिए हम आए थे कि बजट से संबंधित क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो इनसे पूछा गया था बजट डिफिसिट क्या होता है, बजट डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट कहाँ से पैसा लाती है, मतलब कहाँ से लोन लेती है, बोरोइंग जो होता है वो बोरोइंग कहाँ से किया जाता है। आप जानते हैं इस बार बिहार में बोरोइंग बहुत बढ़ गया है। अभी कितना बोरोइंग किया गया है, एफआरबीएम एक्ट किया है। आप जानते हैं बिहार सरकार ने एफआरबीएम एक्ट को सरपास करने के लिए कई सारे तरीके अपनाए हैं। आपको दिखेगा मनी बिल और फाइनेंस बिल में कौन इंपॉर्टेंट होता है और क्यों, तो आप जानते हैं कि बजट पास होता है तो ये सारा मनी बिल, फाइनेंस बिल, पूरे बजट के प्रोसीजर्स वगैरह आपको पढ़ने होते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए कि बिहार का कितना पॉपुलेशन है, वर्ल्ड में इंडिया का जीडीपी का साइज कितना पॉपुलेशन पे है, टॉप 3 जीडीपी इन द वर्ल्ड कौन कौन है, पर कैपिटा इनकम क्या है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न जो है कि बजट से, इकोनॉमिक सर्वे से पूछे जा रहे हैं अभी भी। और देखिए प्रश्न बहुत डिफ़िकल्ट किस्म के तो नहीं आ रहे हैं, ये सारा ट्रांसक्रिप्ट आपको ग्रुप में अवेलेबल हो ही जाता है। जो बच्चे पेड ग्रुप में हैं वहाँ पे सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है कि सिंपली हर चीज़ों को पे नज़र बनाए रखना है, जहाँ से जो कंटेंट मिले उसको पढ़ते चले जाना है। क्योंकि बहुत डेप्थ में प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन उसका रेंज बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो दायरा बढ़ाने के लिए आप क्या क्या करना होगा, आपको सिर्फ अपने पढ़ाई पे काम करना है। कहीं से कंटेंट जहाँ से भी मिला उनसे कंटेंट ले लिए, उसको पढ़ना स्टार्ट किए, जो भी क्लास का वीडियो वगैरह है उसको देख लिए। ये बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में जो अभी दिया गया है कि विकास दर, बिहार का जीएसडीपी वृद्धि दर 13.1% रहेगा, राष्ट्रीय जीडीपी का वृद्धि दर 9.8% रहेगा। ये सारे न्यूज़पेपर कटिंग आप लोगों को शेयर किए ही गए थे, आपने देखा ही है सारे न्यूज़पेपर कटिंग को। अगर आप इनरोलमेंट करना चाहते हैं बीपीएससी इंटरव्यू में तो आप कर सकते हैं। उसके लिए अलग अलग बैच बनाए गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ये बेसिक बैच का फ़ीस ओनली 499 रुपीज़ है। सारे बैच में अलग अलग तरीके की फैसिलिटी है, जिसमें कि ये वीडियो क्लासेस है, स्टडी मटेरियल है, मॉक इंटरव्यू है, लाइव क्लासेस है, 1-to-1 डिस्कशन है। तो आप देख लेंगे कि किस बैच में कौन सी फैसिलिटी है, किस में नहीं है। अभ्यास बैच है 649 रुपीज़ चार्ज है इसका, और जो लक्ष्य बैच है, जो कंप्लीट इंटरव्यू का बैच है, उसमें 1399 यानी कि 1399 रुपये इसकी चार्ज है। तो आप जिस बैच में एडमिशन लेना चाहें ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पेमेंट करने के लिए दिया गया है, ये क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड पे आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट, ये जो व्हाट्सअप नंबर है यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, 9430840665। इस पर करना क्या है, सिंपली आपको पेमेंट करना है जिस बैच में भी आपको एडमिशन लेना है, और एडमिशन लेने वो पेमेंट स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सअप नंबर पे या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में कहीं पे भी शेयर कर देना है। बस आपको सिस्टम में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। बेसिक बैच है, अभ्यास बैच है, लक्ष्य बैच है, उसके डिटेल को देख लेंगे किस बैच में क्या फैसिलिटी है, उसके हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से एडमिशन ले लेंगे। और जो कंटेंट मिल रहा है उसे लेना है, उसे जल्दी से जल्दी पढ़ना है और जाके इंटरव्यू में से प्रोड्यूस करके आना है। बस इतना ही काम है अभी। और बच्चे जो 71st मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब उसको सीरियस हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि समय कम बच गया है। अब अपने मेंस में लगे हुए रहें। जिस बच्चों का सेकंड फेज में इंटरव्यू है और मेंस भी है, उसे अब इंटरव्यू के लिए सीरियस हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये महीना खत्म होगा उसके बाद फिर इंटरव्यू तुरंत स्टार्ट होने वाला है। ऐसा नहीं, बहुत गैप मिलने वाला है, 1-2 दिन का गैप मिलेगा, फिर अगला फेज का इंटरव्यू का नोटिस आ ही जाएगा। तो आपको वहाँ पर इंटरव्यू देना है, बैलेंस करके चलना है। जिस बच्चों का एईडीओ का एग्ज़ाम है, एईडीओ के लिए जीजन एक कर दें, क्योंकि 60-65 दिन बचे हुए हैं एईडीओ के एग्ज़ाम में। और बहुत सारे बच्चे यूपीएससी वगैरह देने वाले हैं, तो यूपीएससी के लिए भी अपना काम कर रहे हैं सारे लोग। जिनका पीसीएस का मेंस है मार्च में, आप जानते हैं मार्च के लास्ट में उसका मेंस भी होना है, तो वहाँ के भी बहुत बच्चे लगे हुए हैं। तो मल्टीपल एग्ज़ाम्स हैं आपके, आपको क्या करना है, कंटेंट मिले लीजिए, उसको पढ़ें। इसके अलावा आपका काम नहीं है कंटेंट को तैयार करना, जुटाना, ये सारे इंस्टीट्यूट का काम होता है। आपका काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना होता है, तो उसे पढ़ना है बस। और जो बच्चे इंटरव्यू दे करके आ रहे हैं वो हम लोगों के साथ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे हैं, तो हम लोग बता भी दे रहे हैं कि आपका इंटरव्यू कैसा गया, कितने मार्क्स आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। वो पूरा अपना जो क्वेश्चन आंसर वो वहाँ पे देते हैं, वो फिर हम लोगों को लिख करके भेज देते हैं। उसके बाद कि सर मुझसे मेरे से ये पूछा गया, मैंने ये आंसर किया, उसके बाद उसका बता भी देते हैं कि हाँ आपका ये मार्क्स आ सकता है, नहीं आ सकता है।
तो वो एक श्योरिटी भी मिल जाती है और लगभग वही मार्क्स आते भी हैं। चलिए नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन करें और ये स्क्रीनशॉट ले लें।